अगला गया हमारा मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ये तीसरे साइंटिस्ट भाई साहब, ये तीसरे वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में मुझे जानना है। और भी आ गए होंगे एक आध दो, तो नहीं पढ़ना, लेकिन जो पढ़ना है उनके बारे में पढ़ना है। अब ये जो भाई साहब आए हैं, ये थोड़ा इनके जो चीज़ें बताई हैं बस समझ लीजिए, उसकी एक कॉपी मॉडर्न फॉर्म में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल जो है, इसके बारे में देखो क्या पढ़ते हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा लिखा हुआ इसको समझ लेते हैं, जो बुक में लिखा है हर जगह पढ़ रखे हो वही सबने भी लिखा है, लेकिन उसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसको समझिए और दिमाग में उसको बैठा लिए, ताकि जब क्वेश्चन करें तो मजा आए। मेंडलीफ इट कंटेन वर्टिकल कॉलम्स, अच्छा, आर कॉल्ड ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड इन दिस एलिमेंट्स 8 ग्रुप एंड 7 पीरियड। थोड़ा सा यहां मिस्टेक हो गई है, 7 पीरियड अभी है, उस समय 6 ही थे। क्वेश्चन भी आया हुआ था इनिशियली पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड और कितने ग्रुप थे, क्वेश्चन आया हुआ है, उठा करके देख लीजिएगा। अब ये तो नहीं याद है फिलहाल, लेकिन ये याद है ये क्वेश्चन है इनिशियल और करंट, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो इनिशियल में जो ग्रुप थे 8 और पीरियड थे 6। अब ग्रुप और पीरियड क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और प्रेजेंट टाइम में भी कितने हैं, तो प्रेजेंट टाइम में 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं, 7 पीरियड हैं। सातवां जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जुड़ा है वो बाद में जुड़ा है, उस समय नहीं था ये, इसलिए 6 थे, ठीक है। तो इनिशियल पूछा जाएगा तो 8 और 6 बताओगे, वर्तमान में पूछा जाएगा तो 8 का डबल 16, एक जुड़ जाएगा हेलोजन, एक जुड़ जाएगा नोबल गैसेस, तो 17 और 18 यानी टोटल 18 ग्रुप, और पीरियड हो जाएंगे आपके 6 की जगह 7, यानी लेंथेनाइड एक्टिनाइड और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। याद रखना, इनिशियल पूछे जाए तो 8 और 6 बताओगे, वर्तमान का प्रेजेंट का पूछा जाए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पूछा जाए, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाए, तो आपको क्या बताना है 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड, तो यहां पे 6 होगा, ठीक है ना। आगे तो क्या कर रहा है, मेंडलीव प्लेस्ड एलिमेंट्स विद द सिमिलर नेचर इन द सेम ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक वेट, ठीक है। तो इन्होंने जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच सिमिलर ग्रुप के थे उनको जो है ग्रुप और पीरियड में करके रखा है, यहां पे बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब जरा इसको थोड़ा समझ लेते हैं, बात करते हैं मेंडलीव की, ठीक है। मेंडलीव ने क्या बताया है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव अगर हम कहें जो हम पढ़ा रहे हो तो तीसरे साइंटिस्ट हैं जो इसके बारे में बताया है, और इन्होंने काफी हद तक चीजों को सही बताया था, ठीक है। तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बताया था वो किस पर आधारित है, बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। भैया ये भी तीसरे साइंटिस्ट हैं जो एटॉमिक वेट पर आधारित किए हैं, अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, एटॉमिक वेट ही चल रहा है। एटॉमिक वेट पर जो है आधारित था इनका बनाया गया पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक वेट पर बेस्ड था, एटॉमिक द्रव्यमान पर आधारित था ये, ठीक है ना, बेस्ड था। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कि इन्होंने बताया क्या, इन्होंने बताया है कि था क्या वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था क्या, वो क्या पूछा क्या गया, तो उसमें बताया क्या इन्होंने, तो इन्होंने बताया एलिमेंट्स आर, एलिमेंट्स को जो है आर पुट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है। कि जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी यानी मैच करेगी, और जब उनको रखें कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी आपस में क्या करेगी, मैच करेगी, रिजेंबल करेगी। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये बताया भैया मेंडलीव भाई साहब ने कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। मैं लिख देता हूं इसको, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट is based on increasing
ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, उसके भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर डिपेंड करेंगे। ये बताया था किसने? मेंडलीफ ने बताया। दो बातें हो गई, किसने बताया, क्या बताया। उसके बाद इन्होंने एलिमेंट को डिवाइड कर दिया, यानी सॉरी, हाँ एलिमेंट को ही डिवाइड किया, एलिमेंट को उन्होंने डिवाइड कर दिया किसमें? डिवाइड कर दिया किसमें? ग्रुप में और पीरियड में। ग्रुप में डिवाइड कर दिया और पीरियड में। एलिमेंट को डिवाइड कर दिया ग्रुप और पीरियड में डिवाइड कर दिया। यही महानुभाव थे जिन्होंने ये काम किया, एलिमेंट को ग्रुप और पीरियड में डिवाइड कर दिया। अब ग्रुप क्या होते हैं और पीरियड क्या होते हैं समझ लो भैया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ, बोल रहा हूं, उसको जाके देखना आया कि नहीं उठाया। 10 साल के पेपर उठा लेना, उसमें पढ़ लेना कि क्वेश्चन आया कि नहीं आया। बोल रहा हूं देखना, ग्रुप और पीरियड, और नेक्स्ट वीडियो में बताना कमेंट करके आया है कि नहीं आया है। नहीं आया तो बताना, आया है तो बताना, ठीक है। ग्रुप और पीरियड में डिवाइड कर दिया। अब ग्रुप क्या होता है यहां बताऊंगा। ग्रुप देखो, ग्रुप जो होता है, जो वर्टिकल कॉलम, अभी मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं, पूछा भी क्या गया था उसमें। वर्टिकल मतलब खड़े खड़े, और वर्टिकल में जो होता है उसको हम कॉलम बोलते हैं। वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप कहा गया है। वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा जाता है। वर्टिकल मतलब ये क्षैतिज में जो होंगे। अगर कहें मैं इसको अर्थ मान लूं तो अर्थ के परपेंडिकुलर हो गए, और वैसे कहूं अर्थ के परपेंडिकुलर हो गए 90 बना दिए, और वैसे कहूं जो खड़े खड़े होंगे वो हमारे वर्टिकल कॉलम। अब क्वेश्चन आया था ग्रुप इज कॉल्ड, ग्रुप आर कॉल्ड, तो क्या पूछा गया है? वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप, वर्टिकल रोज आर कॉल्ड ग्रुप, हॉरिजॉन्टल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड ग्रुप। 4 ऑप्शन दिए, बताना कौन सा सही है। तो भैया है वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप, यही आपका सही है। सेम क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे ग्रुप के लिए पूछा गया है, पीरियड के लिए ऐसे ही पूछा गया है, ऑप्शन यही रहेंगे। तो वर्टिकल कॉलम को क्या कहा गया है? ग्रुप कहा गया है। वर्टिकल है तो कॉलम रहेगा, याद रखना। वर्टिकल के साथ रोज वाला टिक न कर देना, गलत हो जाएगा। मैं भी गलत करके आया हूं ऐसे क्वेश्चन को, अरे बड़ा सरल आ गया, टिक कर दिए, बाद में अरे ये क्या कर दिए। तो भैया यहां ध्यान देना है एग्जाम में, क्योंकि हड़बड़ी, मैं भी इंसान हूं, ये मानवीय प्रवृत्ति है कि आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। नहीं आता है तो करके आते हैं तो पछतावा नहीं होता, नहीं आ रहा था नहीं किए कोई बात नहीं, लेकिन अरे ये तो आ रहा था तब बड़ा दुख होता है। तो मेरा मानना है कि अगर आपको आ रहा है तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, जब पढ़ा ही नहीं तो कोई उसमें ना आया तो नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई। तो वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप, ठीक है ना। बात करते हैं पीरियड की, तो पीरियड क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल आ गया तो वहां पे रोज रहेगा भैया, हॉरिजॉन्टल आ गया तो वहां पे क्या रहेगा? रोज। हॉरिजॉन्टल के साथ रोज और वर्टिकल के साथ कॉलम रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड कहा गया, आर कॉल्ड पीरियड कहा जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल में जो लेटे हुए हैं ये आपके कहलाएंगे हॉरिजॉन्टल। ये हैं हॉरिजॉन्टल, पढ़े हो गए फिजिक्स में खूब। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड, तो हॉरिजॉन्टल जो लेटा रहेगा वो आपका कहलाएगा पीरियड। तो वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहेंगे, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहेंगे। याद रखना इसको, लाइन को, और याद रखिएगा। और इनिशियली जब पीरियोडिक टेबल था, इनिशियली पीरियोडिक टेबल जब बना था तो वहां पर भैया आपके 8 ग्रुप और 6 पीरियड थे। याद रखना, गड़बड़ मत कर देना। 8 ग्रुप और 6 पीरियड थे जब पीरियोडिक टेबल बना था। और प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट, क्वेश्चन को पढ़ो कह क्या रहा है, जल्दी से हड़बड़ी नहीं रहती वहां पे। एट प्रेजेंट अभी क्या है, तो अभी 18, प्रेजेंट टाइम में 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड है।
18 ग्रुप एट प्रेजेंट पूछे तो ये वाला टिक करोगे, और इनिशियली पूछे तो 8 ग्रुप और 6 पीरियड आपको वहां पर टिक करना है। समझ गए? तो ये इन्होंने बताया था कि एलिमेंट को मैंने क्या बता दिया। सबसे पहले मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल जो था एटॉमिक वेट पर आधारित था, एटॉमिक मास पर आधारित था। इन्होंने बताया कि एलिमेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास पर डिपेंड करेगी, दूसरा पॉइंट बताया। और तीसरा इन्होंने एलिमेंट को ग्रुप और पीरियड में डिवाइड कर दिया। इनिशियली 8 ग्रुप और 6 पीरियड थे, वर्तमान में प्रेजेंट में 18 ग्रुप और आपके 7 पीरियड हैं। ये आपको दिमाग में रखना है। अब आ जाते हैं कि इनके क्या एडवांटेज थे और क्या डिसएडवांटेज हैं। ऑप्शन में लिखा रहेगा कि मेंडलीफ के एडवांटेज में या कौन सी इसकी अब क्या खूबियां थी वो कुछ लिखा रहेगा, तो आपको क्या होगा, वो आपको बताना होगा कि कौन सा इसमें सही है या कौन इसमें दोनों सही है, तीनों सही है, सब सही है। ऐसा क्वेश्चन बनता है जो घुमाने के लिए होता है। तो जब आपके सारे स्टेटमेंट क्लियर रहेंगे तभी आप कर पाएंगे। अगला देखिए, तो अब हम इसमें समझेंगे भैया एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो पहले बात ये चीज समझ लीजिए हमारी, ठीक है, मेंडलीफ के एडवांटेज। पहले यहां जो लिखा है उसको पढ़ लो, क्या कह रहा है उसको पढ़ लेते हैं। देखो, एडवांटेज कहें, खूबियां कहें, ठीक है, या उसके हम कह सकते हैं कि क्या क्या फायदे, मतलब उस तरह के क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट से कंफ्यूज ना हुआ करो कि अरे एडवांटेज, सर ने एडवांटेज पढ़ाया गया है, वहां पे आपका कुछ जो है उसकी प्रॉपर्टीज पूछ ली गई थी, हम कंफ्यूज हो गए। तो एडवांटेज कहें या इसके बेनिफिट कहें, ये सिनोनिमस वाला है ना, इसमें कंफ्यूज। बेनिफिट्स ऑफ जो है मेंडलीफ के क्या बेनिफिट्स हैं, फीचर्स पूछ ले जा मेंडलीफ के क्या फीचर्स हैं, तो उसमें कंफ्यूज ना होना। या क्या खूबियां हैं, वो सब एक ही मतलब होता है। पहला देखिए क्या कह रहा है, फॉर दी स्टडी ऑफ एलिमेंट्स कन्वीनियंटली। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि एलिमेंट के बारे में पढ़ना और समझना बड़ा आसान हो गया। पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट के बारे में पढ़ना समझना आसान हो गया है। कौन आसान कर दिया? मेंडलीफ भाई साहब ने आसान कर दिया। अगला, फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू एलिमेंट्स। ठीक है, प्रिडिक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू एलिमेंट्स। इन्होंने क्या किया था कि न्यू एलिमेंट की प्रॉपर्टी प्रिडिक्शन करना आसान हो गया था, क्योंकि इनको इस जब फिट कर रहे थे तो अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज एटॉमिक मास लगा रहे थे, तो कुछ के एटॉमिक मास करेक्ट थे या कुछ के एटॉमिक मास नहीं मिले थे, तो उन्होंने क्या कर दिया था, वहां पे स्पेस छोड़ दिया था। लेफ्ट द स्पेस फॉर दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट डिस्कवर्ड। ये भी गुण है, अरे तुम पहले से बता दो यहाँ कुछ और होगा भैया, तो ये भी क्या हो गई, क्वालिटी हो गई। ये भी इन्होंने बताया था, ये भी एडवांटेज में आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट की प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट करना आसान हो गया था। फॉर प्रिडिक्टिंग द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स, ये स्टेटमेंट नहीं रहेगा यहाँ पे। इनके उससे एलिमेंट्स की वैलेंसी पता करना आसान नहीं था। हाँ ये सही है। फॉर द एक्चुअल एटॉमिक वेट, यानी कि कुछ ऐसे एटॉमिक वेट थे, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास से कंफ्यूज ना होना, ये भी समझ लो। यहाँ पे एटॉमिक वेट कहीं के एटॉमिक मास तो कंफ्यूज नहीं। यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि एलिमेंट के जो कुछ जब लगा रहे थे इंक्रीज ऑर्डर में, तो कुछ के एलिमेंट्स के एटॉमिक मास इनकरेक्ट थे, तो उनको क्या किया, उन्होंने करेक्ट किया। ठीक है, तो पहला हो जाएगा कि इन्होंने बताया कि इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न अबाउट पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना समझना आसान कर दिया। एलिमेंट का लेफ्ट द, जहां पे कहना चाहता है कि लेफ्ट द स्पेस फॉर दोज एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी उनके लिए स्पेस छोड़ दिया था। इसका मतलब उनको जिस तरह से सेट कर रहे थे, उनको पता था यहां कोई एलिमेंट हो सकता है। ये तीसरा पॉइंट नहीं रहेगा। वैलेंसी के बारे में भैया जब तक तुमको एटॉमिक नंबर नहीं पता तो वैलेंसी कहां से पता चल जाएगी, और ये आधारित है एटॉमिक वेट पर, तो ये पॉइंट नहीं है, इसे मैंने क्रॉस कर दिया है। ठीक है ना, इसे ये क्रॉस है भाई साहब। आ जाइए, एक्चुअल एटॉमिक मास, यानी कि ऐसे एटॉमिक मास जो सही नहीं थे उसको उन्होंने क्या किया, करेक्ट द एटॉमिक मास विच आर इनकरेक्ट, ये उन्होंने बताया था। तो इसके एडवांटेज हैं। अब एडवांटेज में एक आध दो पॉइंट और मिलता तो आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, जो मेन एडवांटेज जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो आया हुआ, वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। लिमिटेशन ऑफ मेंडलीफ क्लासिफिकेशन, इसकी लिमिटेशंस। अब लिमिटेशन वर्ड आ जाए, डिसएडवांटेज वर्ड आ जाए, डिसएडवांटेज,
ठीक है, लिमिटेशन वर्ड आ जाए, डिसएडवांटेज वर्ड आ जाए, क्या कमियां थी ये वर्ड आ जाए, ठीक है, या डिमेरिट्स आ जाए, डिमेरिट्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछ लिया सर ने आप डिमेरिट्स पढ़ाए थे, वहां एडवांटेज पूछ लिया गया, या अरे सर जी लिमिटेशन तो आप पढ़ाए नहीं, लिमिटेशन क्वेश्चन में आ गया था। तो लिमिटेशन, डिसएडवांटेज, डिमेरिट्स, ये सत्येंद्र सर से इसको समझ लो, ठीक है ना, ये इसके सिनोनिम्स हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में सत्येंद्र सर से इसको समझो भैया, ये गलती ना हो जाए कि सर जी डिमेरिट्स पूछ लिया, घुमा के ही पूछते हैं एनडीए में। तो ये तो लिमिटेशन, डिसएडवांटेज, डिमेरिट, और या हिंदी में कह दे तो इसकी जो है कमियां, ये कहलाता है, उनकी बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या क्या कमियां थी, मंडलीफ की बात कर रहा है। पहला, ही कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन हिज टेबल, ये कमी आज भी बनी हुई है। द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में भी रखते हैं और 17 ग्रुप में भी रखते हैं। हाइड्रोजन को फर्स्ट में ग्रुप में रखा जाता है और 17 ग्रुप में भी रखा जाता है। कौन सा एलिमेंट है जो दोनों ग्रुप में रखे जाते हैं? दो ग्रुप है इनके लिए, तो हाइड्रोजन है जो फर्स्ट ग्रुप में रखे जाते हैं और 17, क्योंकि ये H प्लस और H माइनस दोनों की वैलेंसी शो करता है। तो जब प्लस शो करेगा तो मैं फर्स्ट ग्रुप में रख दूंगा, और माइनस की शो करेगा तो 17 ग्रुप में रखना पड़ेगा। तो इसलिए द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स, ये कमी आज भी बनी हुई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के में, या मोजले में भी ये कमी बनी हुई है। अगला, आइसोटोप्स के बारे में एलिमेंट्स पोज अ चैलेंज टू मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल लॉ। एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर in going from one element to another, so it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements, ठीक है। metals and non metals were not placed separately in this periodic table, तो ये इसके डिमेरिट्स बताए गए हैं। अगर हम इसको समझना चाहें तो एक पेज लेके समझ लेते हैं, ठीक है, क्या क्या डिमेरिट्स हैं इसके, इस पॉइंट्स। तो मैं बात करने जा रहा था डिसएडवांटेज, डिमेरिट्स, लिमिटेशन ऑफ मेंडलीफ के, हम डिमेरिट्स की बात कर रहे हैं। तो मैं खाली एक बार डिमेरिट्स लिख दे रहा हूं, बाकी भैया आप समझ ही गए होंगे। मेंडलीव, क्या डिमेरिट्स थी, तो क्या क्या डिमेरिट्स थी तो देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या क्या इनकी कमियां थी, ठीक है। तो सबसे पहला हो जाए कि इन्होंने नॉट एक्सप्लेन, सीधी भाषा में समझो बस, खाली नॉट एक्सप्लेन अबाउट एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के विषय में कोई जानकारी इन्होंने नहीं दी है, क्योंकि एटॉमिक बेस पर रहते एटॉमिक नंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, ये इनकी कमी है। अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो अब क्या नहीं पता होगा, नॉट एक्सप्लेन, क्या क्या चीज नहीं एक्सप्लेन किया। अब मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, तो क्या एक्सप्लेन नहीं किया इनको, नॉट एक्सप्लेन अबाउट, जब आपको एटॉमिक, तो वैलेंसी, वैलेंसी के बारे में कोई जानकारी नहीं दे भैया, जब एटॉमिक नंबर नहीं पता वैलेंसी कैसे बता पाओगे। जैसे मैंने कहा सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है भैया 11, मास नंबर होता है 23, तो 11 से पता कर लो, चाहे 281 से कर लो, चाहे 1:2 से कर लो, तो 281 कर लेता हूं, तो प्लस लास्ट 1 आ रहा, तो वैलेंसी हो गई, इससे +1 की वैलेंसी होती है। क्या होती है? +1 की वैलेंसी। तो एटॉमिक नंबर पे आधारित है क्या? वैलेंसी। तो जब एटॉमिक नंबर है तो वैलेंसी के बारे में नहीं बता पाए, कोई इंफॉर्मेशन, जानकारी इन्होंने नहीं दी। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, नॉट एक्सप्लेन बता दिया, बाकी ये हो गया। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, हिंदी में कहेंगे समभारिक, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। इनके बारे में अभी क्या होते हैं, क्या कहते हैं, भी समझाऊंगा, इसकी भी क्लास होगी, ठीक है। ये टर्म जो है सर, ये आइसोटोप्स क्या है,
आइसोबार क्या है, आइसोटोन्स क्या है, ये भी सब बताऊंगा। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं क्या नहीं बताए हैं। आइसोटोप्स होता क्या है, आइसोबार बताया, इसमें कौन सा आइसोटोप्स है कौन सा नहीं है, आइसोटोप्स का क्या इस्तेमाल है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी हम बता रहे हैं कि क्या एक्सप्लेन, नहीं तो बड़ी क्लास हो जाएगी, कहोगे इतनी लंबी क्लास चली जा रही कहाँ पे। तो आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, वैलेंसी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, हैलोजन, हैलोजन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, सब ड्रॉबैक है, कमियां हैं। नोबेल गैसेस, इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, लैंथोनाइड और एक्टिनोइड सीरीज, जिसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक, इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। थोड़ी राइटिंग गंदी, कोशिश करिए समझने की। वैलेंसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, इसे समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं हिंदी में। हैलोजन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, नोबेल गैसेस कहो या इनर्ट गैस कहो, INERT, इनर्ट गैस, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड सीरीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है, एटॉमिक नंबर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। यही इनके ड्रॉबैक है, ये कमियां हैं इनकी, जिनके बारे में इनको उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है ना। तो ये आपको देखना कि कौन कौन से इनके ड्रॉबैक हैं, ये आपको दिमाग में फीड करके लिखना है, बस इसमें रखना, बस रखना है इसको, क्योंकि लिखना नहीं है तुमको, वहां पे लिखने का काम इंटर में कर चुके हो और जो है हाई स्कूल में कर चुके हो लिखने का काम। नहीं, हम समझाते थे, सही सर जी लॉन्ग में क्या करूंगा, मैंने कहा कुछ नहीं करना बेटा, लिखो नॉट एक्सप्लेन अबाउट वैलेंसी, नॉट एक्सप्लेन अबाउट आइसोटोप्स, नॉट एक्सप्लेन अबाउट हैलोजन, लो हो गया तुम्हारा 10 लाइन का आंसर। लेकिन यहां तुम्हें ये नहीं करना है, बस क्या रखना दिमाग में कि क्या क्या टर्म का है, और एक एक टर्म, वैलेंसी क्या होती है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन क्या, ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। हैलोजन क्या होता है, ये सारे टर्म जो हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। एक टर्म जब हम टॉपिक पढ़ेंगे टर्म रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल, उसमें हम ये सब बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है।